गुड मॉर्निंग बच्चों। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, कल मैंने आपको कक्षा 10 के हिंदी काव्य के दूसरे पाठ बिहारी जी के कुछ दोहे पढ़ाए थे। आज मैं आपको बिहारी जी के आगे के दोहे के बारे में पढ़ाऊंगी। आगे का दोहा इस प्रकार से है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन और चित्त दोनों ही प्रकाशित हो जाते हैं। इसी पवित्र प्रेम को कवि ने प्रकट किया है। अर्थात बिहारी जी का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत ही विचित्र है। इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। श्री कृष्ण भी काले रंग के हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम में मग्न यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है, वैसे वैसे श्वेत अर्थात पवित्र हो जाता है। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले काले रंग की अपेक्षा श्वेत रंग में बदल जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वैसे वैसे वह काले रंग की जगह श्वेत रंग में बदल जाता है। अब मैं आपको आगे के दोहे के बारे में बताऊंगी। आगे का दोहा इस प्रकार से है। तो लागू या मन सदन में, तो लगू या मन सदन में, हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लगू निपट, खुटे न कपट कपाट। इस दोहे में बिहारी जी ने कहा है कि जब तक मन का कपट समाप्त नहीं होगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन के कपट को दूर करना होगा। अर्थात बिहारी जी कहते हैं, जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए नहीं खुलेंगे, तब तक इस मन रूपी घर में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से आए। अर्थात जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा, तब तक श्री कृष्ण मन में वास नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे मन में छल कपट का वास रहेगा, तब तक हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण का वास नहीं हो सकता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करने के लिए अपने मन के कपट को दूर कर देना चाहिए। आगे का दोहा इस प्रकार से है। जगत जनायो जीह सकुल, सो हरि जनियो नाही, ज्यों अखिन्यु सब देखियो, आँख न देखी जाए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की यह प्रेरणा दी है और उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि तू उस ईश्वर को जान ले जिसमें तुझे इस संसार में ज्ञान कराया है। कहने का तात्पर्य है कि तुझे उस ईश्वर को जान लेना चाहिए जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है। अभी तक तूने उस हरि को नहीं जाना है। यह बात ऐसी लग रही है जैसे आँखों में सब कुछ
देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपनी आँखों से संपूर्ण संसार को देख सकते हैं, लेकिन हमारी आँखें स्वयं अपने आप को देख नहीं सकती हैं। यह बात सत्य है कि हम अपनी आँखों से इस संपूर्ण जगत को देख सकते हैं, लेकिन हमारी आँखें जो है वह अपने आप को नहीं देख पाती हैं। आगे का दोहा इस प्रकार से है, जप माला छाप तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राजे राम। इस दोहे में बिहारी ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ब्रहाय आडंबरों को निरर्थक बताया है। इन झूठे दिखायों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिहारी जी ने कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए बाहरी आडंबरों को निरर्थक बताकर उन्हें उसके लिए सच्चे मन की आवश्यकता होती है। अर्थात बिहारी जी ने कहा है कि बाहरी दिखावा करने, जप करने से, दिखावे के लिए माला गले में धारण करने से, तरह तरह के तिलक लगाने से, राम नाम के छापे वाले वस्त्र पहनने से एक भी काम नहीं सिद्ध हो पाता है। इन सब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक तुम्हारा मन ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं करेगा, तब तक उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह बात सत्य है बच्चों कि दिखावा करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जब तक हम अपने ईश्वर की भक्ति के लिए अपने मन को सच्चे रूप से पवित्र या स्वच्छ न कर लें। ईश्वर तभी प्रसन्न होंगे जब सच्चे मन से उसकी उपासना की जाए। हमारा ईश्वर हमसे तभी प्रसन्न हो सकता है जब हम अपने सच्चे मन से उसकी उपासना करें। ईश्वर को पाने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। हमें ईश्वर को पाने के लिए किसी भी तरह के दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों, यह बात बहुत ही सत्य है कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वह जप करने का या गले में बहुत बड़ी बड़ी मालाएं धारण कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े तिलक लगा लेते हैं और ईश्वर के नाम के छपे हुए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं और कहते हैं हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। एक भगवान की उपासना करने के लिए सिर्फ सच्चे मन की आवश्यकता होती और सच्चे मन के द्वारा की गई भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद।